हाँ देखें, मेरा हाथ कितना बड़ा। मेरी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकोर खाने पर दिखाओ। किस खाने पे दिखाना है? चौकोर खाने, यानी ग्रिड वाली खाने वाली पे दिखाना है। यह तुम कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की? ठीक है, तो जिसकी हथेली बड़ी होगी उसकी चौकोर खाने ज़्यादा ढक जाएंगे, जिसकी हथेली छोटी होगी उसके चौकोर खाने कम ढकेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मेरी हथेली बड़ी है। ठीक है, क्योंकि मेरी हथेली ने चौकोर खाने ज़्यादा ढके हैं, और दोस्त की हथेली छोटी है क्योंकि दोस्त की हथेली ने चौकोर खाने कम ढके हैं। समझ में आ गया? आगे देखें, तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है? तो आप हथेली को जब चौकोर खाने पर रखेंगे, मान लीजिए ये आपके चौकोर खाने, इस पर आपने हथेली को रखा, तो आपके जितने चौकोर खाने से ढक जाएंगे उतने ही आपकी हथेली मानी जाएगी। और दोस्त की हथेली ने अगर ज़्यादा चौकोर खाने को ढक लिया तो उसकी हथेली बड़ी है। अब तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है? तो आपको यहाँ पर उसमें देखना है, जितने वर्गों को ढक लिया वो ज़्यादा माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बनाएंगे और उस पर आप हथेली रख के देखेंगे, तो लगभग मेरे हिसाब से मेरी हथेली लंबे में आएगी। आपकी हथेली में पूरा इतना, सिर्फ इतना नहीं आता है, पूरा यहाँ से लेके पूरा एरिया आता है, पूरा क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ से लेके आप देखें इसको, ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मतलब 5, 5, 10, 5, 15 यानी 20 सेंटीमीटर तो आपकी हथेली लंबी है। और लगभग चौड़ी आपकी अगर देखें तो 5, 10 और 15 सेंटीमीटर, तो 20 बाई 15 की आपकी हथेली है, मतलब 15 सेंटीमीटर आपकी चौड़ी और 20 लंबी, 15 दूनी 30, 300 वर्ग सेंटीमीटर की मेरी हथेली है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की हथेली लगभग 250 या 200 वर्ग सेंटीमीटर की हो सकती है। तो तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 300 वर्ग सेंटीमीटर। और तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है? दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल मान लीजिए 250 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसकी बड़ी है? मेरी बड़ी है। ओके, इसमें आप लंबाई चौड़ाई देख के पता कर सकते हैं कि कितने वर्ग किस हथेली ने ढके हैं। जी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जी यहाँ पर अच्छी चीज़ बताई गई है, देखो जी है वर्ग। अब इसमें आपने मेरी हथेली इतनी आ रही है। ठीक है, आप लोगों की तो इतनी ही होगी, मेरी है बड़ी, तो मान लीजिए ये है मेरी। तो यहाँ से आप देखें कितने वर्गों को ढक लिया है। इस पर आप घेरा लगा दें, फिर दोस्त वाली के पर भी आप घेरा लगा दें इस प्रकार से, और फिर आप उसमें गिनें कि कितने वर्ग ढाके गए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मेरी तो 20 बड़ी लंबी है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मान लो 12 चौड़ी है, तो 20 बाई 12 है। तो मेरी 20 बाई 12 है, तो 20 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 लंबा है और 12 चौड़ी है, तो 20 दून 20 लंबा है और 12 चौड़ा है। 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 चौड़ी, तो 240 है। मेरी हथेली वास्तव में कितनी आई? 240 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन दोस्त की अगर मान लीजिए 15 लंबी है और 10 चौड़ी है, तो इसकी कितनी आई? 150 वर्ग सेंटीमीटर। कितनी आई? 150 वर्ग सेंटीमीटर। फिर भी मेरी बड़ी है। समझ में आ गया? मेरी हथेली का क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब देखें, मेरे पैर का निशान लंबा है लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है, तो किसका क्षेत्रफल बड़ा है? तो लंबे और चौड़े से क्षेत्रफल क्लियर नहीं होता, परिमाप वर्ग क्लियर है कि जिसका पैर लंबा होगा उसका परिमाप ज़्यादा होगा, जिसका पैर लंबा कम होगा उसका परिमाप कम होगा। लेकिन क्षेत्रफल को तो आप यहाँ ढकने से ही पता चला सकते हैं कि किसके पैर का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर हो उसमें क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ये भी मतलब परिमाप छोटा होता है। अगर लंबाई चौड़ाई आसपास में है
तो आपकी परिमाप कम रहेगा, और लंबाई ज़्यादा है तो परिमाप ज़्यादा रहेगा। ठीक है। मेरे पैर के निशान, किसके पैर का निशान बड़ा है, तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त का? तो मेरे पैर का बड़ा निशान है। अब तुम यह कैसे पता लगाओगे और चर्चा करो। भाई इसको हम कैसे पता चलाएंगे, जब आप एक बड़ी सी इस प्रकार से बना लेंगे और लंबी चौड़ी सेंटीमीटर वाली ग्रिड बना लेंगे, जो 25 सेंटीमीटर लगभग लंबी हो, 25 सेंटीमीटर चौड़ी हो। उसमें दोनों पैरों को आप रख के चारों तरफ से पेन फेर देंगे। मान लीजिए इस उंगली का आपको निशान बनाना है, तो कितना घेर लिया इसने, इतना घेरा है। ओके, इस उंगली का जे आपने देख लिया। अब इसको गिने कितने आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा। क्यों? अब इधर भले ही ये कट गए हैं, तो जे यहाँ पर ये छोड़ दिए, जे यहाँ पर सेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जितने मान लीजिए कट गए हैं तो इधर ज़्यादा भी है, तो लगभग इसका कितना 14 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ रहा है। अब आप दूसरी उंगली का मान लीजिए इसका देखा, तो इसका आप देख लीजिए इस प्रकार से है। इस उंगली का क्षेत्रफल इतना है। अब देखें आपका, तो इसमें कितना 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर ये हुआ, और थोड़ा सा जे यहाँ से कट के कहाँ यहाँ जुड़ जाएगा, मान लीजिए इतने में। तो 1 2 3 4 5 जे और 4 जे, तो इसका हुआ 9 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको पता लगाना है। सबसे पहले आप क्या करें, एक 25 सेंटीमीटर लंबी 25 सेंटीमीटर चौड़ी एक ग्रिड बना लें। उस ग्रिड में आप अपने पैरों के निशान को रखें, फिर आपका पता चल जाएगा कि किसका पैर बड़ा है। ठीक है, कैसे पता चला लिया? यह कह रहा तुम यह कैसे पता लगाओगे, चर्चा करो। तो चर्चा में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हम 25 सेंटीमीटर लंबी 25 सेंटीमीटर चौड़ी एक ग्रिड बनाएंगे। उस ग्रिड पर हम अपने पैर रखेंगे। पैर के बाद हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर दोस्त का पैर रखवाएंगे, फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका पैर बड़ा होगा, जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा उसका पैर छोटा होगा। क्या तुम्हारे दोनों पैरों के निशान के क्षेत्रफल बराबर हैं? हाँ, लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, हाथों की लंबाई चौड़ाई बराबर, पैर की भी लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल बराबर होती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, देखो हिप्पोपोटामस गैंडा कह रहा है, मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं। तहें मीन्स होता है सतह या फोल्ड। ठीक है, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा करती है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका शरीर हवा से जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखें आप, एक थोड़ी मैं चर्चा करता हूँ आपको गाड़ी की। जब मोटरसाइकिल में आपने कार्बोरेटर देखा होगा, तो जहाँ पर इस प्रकार से आपने देखे होंगे, उसमें कुछ लगे से इंजन के नीचे इस प्रकार से, जहाँ पर आपका वो प्लग लगा रहता है, उसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से वो रहता है। तो क्यों रहता? क्योंकि इसके अंदर बहुत गर्मी उत्पन्न होती है, और इस गर्मी को ठंडा करने के लिए पानी तो उसमें जाता नहीं है, रेगुलेटर तो लगा नहीं, तो इस गर्मी को ठंडा करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया। देखो, तो इससे वह क्या होता रहता है, ठंडा होता रहता है। इसी प्रकार से जितने फोल्ड शरीर पर होंगे उतना शरीर जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके यहाँ पर फोल्ड मीन्स सलवटें एक प्रकार की हैं ना, तो इससे उसका क्या हो जाता है, शरीर जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी त्वचा पर रोम यानी बाल नहीं होते हैं, क्योंकि बाल के माध्यम से भी गर्मी एवं पसीना निकल के शरीर ठंडा होता है, लेकिन इस पर तो बाल है नहीं है। इसीलिए इसकी क्या होती है, जिस सतह फोल्ड ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें इसका शरीर ठंडा होता है। तो देखें, मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। भाई अब इसको मान लीजिए इसके आप पूरा खोलेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तहें ज़्यादा हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा करती है। अब न हाथी क्या कह रहा है, मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है, इसको नापना है। तो इसको क्या है, ग्रिड के ऊपर रख दीजिए, फिर उसमें देख लीजिए लंबाई चौड़ाई कितनी आ रही है। मेरे पैर का निशान क्षेत्रफल कितना है, चींटी कह रही, तो चींटी का तो बहुत छोटा है।
अंदाज़ा लगाओ कि किस जानवर के पैर का निशान का क्षेत्रफल तुम्हारे पैर के निशान के क्षेत्रफल के बराबर होगा और चाचा करो। यह लगभग गेंडे के बच्चे के पैर के निशान के बराबर आपके पैर का क्षेत्रफल बराबर होगा। चर्चा कर लिया आपने, ठीक है। कुछ जानवर के पैरों के निशान असली नाप में नीचे दिए गए हैं, उनके पैरों के निशान का क्षेत्रफल का अंदाज़ लगाओ। तो यहाँ पर मुर्गे के पैर का निशान दिया गया है। तो यहाँ पर देखें, ये आपका जितना ये हिस्सा यहाँ पर बन गया, ओके, इसमें कमी पड़ रही है इतनी, तो यहाँ का इसको काट के यहाँ रख दो। कुछ हिस्सा यहाँ का काट के यहाँ जोड़ दिया। पूरा काट देंगे तो लगभग इसका 2 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको काटें, काट करके इनके डिब्बों को भरना है। इतना काट करके यहाँ भर दीजिए। लो मान लो इतना भर दिया, इतना काट के यहाँ भर दिया, इतना काट के मान लीजिए जी कहाँ भर रहे हैं, जी यहाँ भर दिया, ठीक है। इतना काट के कहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया। तो एक डिब्बा और यहाँ का जे इतना जो कटिंग किया है, इतनी कटिंग, जे कटिंग आप यहाँ पर मिला दीजिए और फिर जे वाली जो इतनी कटिंग है वो और मिला दीजिए। तो लगभग इसका कितना वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, इसका 2 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुत्ते का दिया है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो ये बड़ा वाला हो रहा है और फिर इसमें इन 3 4 को मिला के कम से कम 2 तो और बन जाएगा। तो 4 और 2 6, लगभग 6 वर्ग सेंटीमीटर इस कुत्ते के पंजे का क्षेत्रफल है, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4, अब इसका आप कहोगे कि सर जी पूरा नहीं है, अरे पूरा नहीं है तो यहाँ का इतना काट के इतना रख दो, यहाँ पूरा बन जाएगा। और फिर आप तो 4 तो जी पूरा हो गया, फिर यहाँ पर भी बचा रहा है, यहाँ पर भी इतना जे भी बचा रहा। अब इसका 2 को मिला के 1 तो बन जाएगा, 2 को मिला के 1 तो बन जाएगा। तो लगभग 6 वर्ग सेंटीमीटर इस कुत्ते का क्षेत्रफल है, लगभग। समझ में आ गया है, लगभग। उसके बाद आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो रहा है, किसके पंजे का क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसके पंजे का क्षेत्रफल कम है, ओके। यहाँ पर देखें, क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए हम इस प्रकार के बड़े वर्ग का आयत बनाएं। तो देखो बड़े जी, मैंने कहा था ग्रिड बनानी पड़ेगी। जब आपको अपने पंजे का या अपने दोस्त के पंजे का क्षेत्रफल निकालना था तो बड़ी ग्रिड बनानी पड़ी, तो ग्रिड बनाई। अब ये हाथी का पंजा है, इस पर हाथी के पंजे को रखवा दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसने कितना क्षेत्रफल घेर लिया। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं कि जे पूरे गिन लीजिए, फिर आधे को आधा कर दीजिए। मान लीजिए इसने क्या है, 1 2 3 4 5 6 जे हुआ और 7 8 9 10। अब जहाँ पर जे कट रहा है तो इसका कटा हुआ भाग यहाँ का काट के यहाँ जोड़ दो, यहाँ का काट के यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ का काट के यहाँ जोड़ दो। इतना हिस्सा जे काट के कहीं और जोड़ दीजिए। तो आपका क्या है जी, 6 तो पूरा है, इसको 6 दूनी और भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो 6 6 6 6 चौको 24 तो यही हो गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर इसमें 3 3 वर्ग सेंटीमीटर या 4 4 वर्ग सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 4 चौको 16 और जुड़ जाएगा। तो 16 तो इतना 24 और 16 कितना, 40 वर्ग सेंटीमीटर तो इनका हो गया। अब इसका देखते हैं तो इसका कितना निकलेगा। देखो इसमें यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 51 आधे का है तो 51 इधर भी होगा। 51 दूनी 100 102 110 इसका मान लेते हैं। टोटल कितना मान रहे हैं, 110। तो लगभग कितना हो गया, 150 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ऐसे आपको अंदाज़ा लगाना है, मालूम करना है। कोई यहाँ पर कोई क्लियर नहीं आता है, लेकिन अंदाजे आपके सही होने चाहिए। अब देखो मुझ में कितने वर्ग,
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है जी। पूरा तो है आपका एक आयत, आयत के 2 बराबर हिस्से कर दिए तो एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1 वर्ग स्क्वायर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, जी नीला हरा वाला भाग यहाँ से उठा के और इसको पलट के यहाँ फंसा दें, इसका शीर्ष यहाँ और ये आधार आप यहाँ पे ले जाएं तो पूरा 1 वर्ग नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग जब 2 वर्ग सेंटीमीटर का आयत है, आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हरे वाले का 1 वर्ग सेंटीमीटर और सफ़ेद वाले का 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है। बिल्कुल है, क्योंकि जितना हिस्सा यहाँ पर जो आपका कम पड़ रहा है, इसको देखें आप, जितना हिस्सा जो यहाँ कम पड़ रहा है वो हिस्सा आपका किससे भर दें हम, मान लीजिए इससे भर दीजिए, इस नीले से। तो ये क्या हो गया आपका, एक जे हो गया कंप्लीट, एक जे हो गया। अब जितना हिस्सा इधर कम पड़ रहा है वो हिस्सा आप इसको काट के इसको पलट के इसमें रख दीजिए। तो जे वाला हिस्सा यानी जो उत्तल वाला उभरा हुआ भाग है वो कहाँ चला गया, इस गड्ढे में चला गया। तो इसने इसको पूर्ण कर दिया और इसने इसको पूर्ण कर दिया। फिर कितना क्या बचा आपका, 1 2 3 4, तो इसका पूरे कितने हैं, 8 वर्ग सेंटीमीटर है। 8 वर्ग सेंटीमीटर का आधा हो गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल है। क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है, हाँ है। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल तो कितना था, 4 लंबाई में और 2 चौड़ाई में, तो 8 वर्ग सेंटीमीटर था। बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना था, 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो फिर इस आकृति का कितना होगा, 8 का आधा यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हूँ, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया, इसकी बात पूछी गई है। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पूरा है, 2 3 वर्ग तो आपके पूरे पूरे हैं। ऐसे भी गिन सकते थे कि जी इतना पूरा एक क्या है, आयत। इस आयत का आधा है, तो आयत का कितना, 3 है चौड़ाई, 4 है लंबाई। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई, 4 है इसकी लंबाई। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होता, आयत का होता 4 3 12 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन फिर उसका आधा है तो इसका एक का त्रिभुज का कितना हो गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 12 का आधा 6। ठीक है, वैसे भी लगा के बता दें तब भी आपको आ जाएगा। देखो 3 वर्ग सेंटीमीटर तो पूरे पूरे हैं, एक इतना जे और इतना जे, 3 तो पूरा है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर थोड़ा कम पड़ रहा है, तो जे कहाँ का, यहाँ का हिस्सा काट के इसमें जोड़ दीजिए, इतना हिस्सा ध्यान से देखना, यहाँ जोड़ दीजिए तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जे वाला जो पूरा है तो 5 हो गया। अब यहाँ का जितना जे आपका यहाँ है, जे यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 6। तो पूरा 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। बी का क्षेत्रफल कितना है, देखें यहाँ पर 1 2 पूरा लंबाई में, लेकिन आधा इधर है और आधा इधर है, तो आधा और आधा 3 नहीं हो गया, तो 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है, 1 2 तो पूरी है, आधी सेंटीमीटर इधर है, आधी इधर है, तो आधी आधी 1, तो 2 1 3 सेंटीमीटर लंबाई, 3 लंबाई 3 चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 × 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर, 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आप देखेंगे तो देखें जितना हिस्सा जो यहाँ से इतना उभरा है इसको काट के यहाँ फंसा देंगे तो कितना, इतना बचेगा। तो आप इसकी देख सकते हैं कि लंबाई कितनी है, 2 और चौड़ाई कितनी है, 2, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4। तो इस आकृति का कितना, 4 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब डी को देखते हैं। जितना हिस्सा यहाँ पर जो है
इसको उठा के यहाँ जोड़ देते हैं तो ये पूरा हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो कितना क्षेत्रफल होगा? 6 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई में 6 चौड़ाई में 1, सो 6 गुणा 1 करेंगे सो 6 एकम 6, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसका देखें जितना इसका यहाँ पर हिस्सा आगे निकल रहा है, इसी त्रिभुज को उठा के यहाँ रख देते हैं, पुट कर देते हैं और इसमें ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसका जी आयत बन गया। आयत की लंबाई कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 1 2 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो 7 कितना हो जाएगा? 21 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब F की अगर आप देखेंगे तो क्या है, जितना हिस्सा जो इसका यहाँ पर उभरा है इतना यहाँ से काट के किसको जोड़ देते हैं? इस पे जोड़ देते हैं। कैसे? ऐसे घुमा के जो वक्र वाला हिस्सा इस वक्र पे रख देते हैं। तो जी क्या है, पूरा हो गया। 1 2 3 4 तो पूरे हैं और इन दोनों ने इसको पूरा कर दिया। यहाँ का जितना हिस्सा जो कट है जे वक्र इस पे रख देते हैं और जे आपके इधर चला जाएगा। तो 4J और 5 6 इतनी आकृति से यहाँ की आकृति पूर्ण हो गई और इतनी आकृति को काट के हम जे वाली आकृति भी पूर्ण कर लेंगे। तो 4 बीच में हुआ और 2J और 2J पूरा, तो 4 और 4 8, तो कितना हो जाएगा? 8 वर्ग सेंटीमीटर। 8 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, आगे देखेंगे। अब आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब इस त्रिभुज को देखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखें। अगर आयत का आधार बराबर है और ऊंचाई बराबर है तो त्रिभुज आप कहीं भी उसका शीर्ष ले जा सकते हैं। इधर है अभी नीले वाले त्रिभुज का शीर्ष। अब अगर आप चाहें तो ऐसे इतना भी इस काले वाले त्रिभुज का शीर्ष ऊंचाई बराबर है, ऐसे भी ले जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ भी ले जा सकते, यहाँ भी ले जा सकते शीर्ष। तो शीर्ष उसका कहीं भी चला जाए, लेकिन आधार बराबर है सबका और ऊंचाई भी बराबर है। जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई बराबर हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज का जो आधार माना जिस पे बैठा है और ऊंचाई मीन्स जे वाली ऊंचाई है। यहाँ पर इसकी जे वाली ऊंचाई, तो ऊंचाई तो दोनों की बराबर है ना। इस वाले काले वाले त्रिभुज की ऊंचाई जे वाली, तो ऊंचाई तो तीनों की बराबर है ना। तो जब आधार बराबर एक हो और ऊंचाई भी बराबर हो तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर रहता है। ठीक है, अब इसका कितना होगा? पूरे का आधा, क्योंकि पूरा जो आयत था इसकी लंबाई 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई 1 2 3 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? इस आयत का क्षेत्रफल है और उसका आधा किसका है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 10 वर्ग सेंटीमीटर। काले वाले का जो मैंने बनाया है उसका भी 10 वर्ग सेंटीमीटर और लाल वाले का भी 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप समझें। इस आयत में बनाए गए दोनों बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। हाँ है। आगे, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग दिखते हैं, दिखते ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन है क्या? पूरे आयत का आधा क्षेत्रफल है। नीला त्रिभुज बड़ी आयत का आधा है। बड़ी आयत का आधा यानी बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20, तो नीले का कितना हो गया? 10। अब बड़ी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए नीले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 10 वर्ग सेंटीमीटर। आधा है ना। लेकिन लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, लाल का भी आधा होगा, लाल का भी आधा क्षेत्रफल होगा, यानी 10 वर्ग सेंटीमीटर। 10 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब देखें यहाँ पर वो है, इसमें तो दोनों अलग अलग आयतों के आधे हैं। इसमें भी दो जी क्या पूरे का आधा हो गया,
अगर हम इसमें देखें, इस वाली त्रिभुज में, इस आयत में देखें तो इसकी 3 है लंबाई, 3 चौड़ाई और 4 है लंबाई, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 12। 12 का आधा जे हो गया तो कितना हो गया, इतने का हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर नीले वाले। अब हरे वाले का, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 2, लंबाई कितनी है 4, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब 8 का आधा कितना हो गया यहाँ पर, ये वाला आप देख रहे हैं 8 का आधा, क्योंकि पूरे हरे का 8 है तो हरे आयत का 8 है, तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, तो 4। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इस वाले त्रिभुज को इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10, कितना हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। देखो निकल आया। तो मैं क्या कह रहा था शुरू में, मैं ये कह रहा था कि किसी भी त्रिभुज का आधार अगर बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है, किन्हीं दो त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई दोनों अगर बराबर हैं तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार वही का वही है। अब देखें, अब तुम सादिक द्वारा बनाए गए 2 आयतों का क्षेत्रफल पता करो। लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है समझाओ। इस आयत का क्षेत्रफल 12 बताया था, इस वाले हरे वाले का 8 बताया था, तो 12 8 कितना हो गया 20 वर्ग हो गया था। अब इसका कितना निकला था 6, नीला पीला वाले का 6 और हरे वाले त्रिभुज का 4, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया। तो लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, अब लाल त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को मिला के, हरे वाले भाग को लाल वाले भाग को दोनों को मिला के कितना आ रहा 10 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, और तुम्हें पता है तुम ऐसे अनेक त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर हो इस आयत में बना सकते हो। कोशिश करो, जैसे मैंने आपको बनाया था, एक काला वाला बना दिया था, एक और आप ऐसे बना सकते हैं, एक यहाँ से भी बना सकते हैं। तो त्रिभुज का आधार आपका क्या है, बराबर है, और ऊंचाई भी सबकी बराबर है, इसीलिए त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है। ऐसे कुछ और त्रिभुज ढूंढो जिनमें सादिक की मदद करो और कम से कम 5 त्रिभुज और बनाओ। 5 त्रिभुज, अब ये तो आपके त्रिभुज इस प्रकार से हो गए हैं। अब मान लीजिए ये आपने 1 2 3 और एक ये आपका यहाँ से भी जुड़ जाएगा, तो ये क्षेत्रफल, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। अब अगर आप यहाँ उस सभी त्रिभुजों का आधार बनाना चाहते हैं, अभी तो नीचे आधार था, अब यहाँ आधार अगर बनाना चाहते हैं तो देखो आपका जे वाला त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल बराबर है। अब इसका यहाँ ले जाओ और जे वाला भी, इसका भी क्षेत्रफल बराबर है, आधा है, और इधर भी ले जाओ ऐसे तो बराबर है, इधर भी ले जाओ तो बराबर। तो समझ में आ गया होगा कि जब त्रिभुज का आधार बराबर हो और ऊंचाई भी बराबर हो, जब त्रिभुजों की आधार और ऊंचाई बराबर हो तो क्षेत्रफल बराबर रहता है। समझ में आ गया। आकृति को पूरा करो। सुरुचि ने एक आकृति की 2 भुजाएं बनाई। उसने आसिफ से उसकी 2 भुजाएं और बनाकर पूरा करने को कहा, जिससे कि क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सेंटीमीटर क्षेत्रफल चाहिए, उसका 10 वर्ग सेंटीमीटर चाहिए। तो यहाँ पर 2 भुजाएं उसने बना दी हैं, और आसिफ उसकी 2 भुजाएं और बनाकर उसे पूरा करने को कहा, जिससे कि क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। तो देखें यहाँ पर 1 और 2 3 2 वर्ग सेंटीमीटर ये पूरा हो गया, और जे आपका यहाँ पर जोड़ दिया, आधा जे है और आधा जे, तो 3 हो गया, और आधा जे है और आधा जे है तो 4 हो गया। तो अगर यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हुआ इसके द्वारा। और अगर हम